मैं यहाँ अकेला आया ना। हाँ यहाँ अकेले है। कहाँ है मेरे पीछे? कोई भी है? नहीं है, कौन नहीं है, इसलिए पीछे है। बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं बॉडी बिल्डरों के लिए कंपटीशन करा रहे हैं, बोल रहे हैं। फिर कोई कंट्रोवर्सी जो लगता है आपको अनफेयर है, मतलब ये मेरे बारे में चुपी बोल रहे भाई लोग, छोट कास्ट में जाके बोल रहे हैं भैया करा दिए वो बोल के। आपका क्या प्रूफ है भाई? आप कैसा जज कर रहे हैं भैया करा दिया? भैया क्या आपका कोई स्टूडेंट कभी आपके मना करने के बाद भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करा? गोल्ड की बात है, अल्ताफ और इफ़ू में क्या इफ़ू डिजर्विंग थे आपके हिसाब से? आज राहुल अन्ना से आपके कैसे ताल्लुकात? देखो उसी के बारे में बात होती, जिसमें कुछ बात होती। हैदराबाद का बेस्ट कोच, हैदराबाद का प्रेजेंट मेन फिजिक एथलीट, बेस्ट। आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा बड़ा रिग्रेट क्या है? क्या सरहान अमीन के पास अकबर जुनैद भाई से ज़्यादा टैलेंट था? तो अब आप बोल रहे कि प्लेस नहीं दिए आपके स्टूडेंट को, तो बाद में स्टार्ट हुआ ना भैया वो दूसरे दिन इस सुबह में के उन लोग भी बोले ना हो भाई, क्लियर करे उन लोग कंपटीशन वाले के भाई को गाइनो था बोल के नहीं दिए जी। तो फिर ये चीज़ भी तो उन लोग भी सही है ना? उन लोग कौन क्लियर करे? ये सब वो मैं तो देखा बड़े बड़े लोग डाले स्टोरीज के भाई गाइनो वाइनो। ठीक है, बड़े बड़े लोग कहाँ रहते? वो लोग यहाँ अपने का नहीं रहते। कहाँ पे रहते? हैदराबाद में, तेलंगाना में। कहाँ बैठ के वीडियो बनाए? कौन से बड़े बड़े लोग हैं वो? मैं तो देखा भाई, आप बहुत लोग डाले बोल के, इतना याद नहीं है मेरे को। बड़े अच्छे मतलब अपने इंडिया के बॉडी बिल्डर भी वीडियो डाले कि ये लड़के को गाइनो नहीं रहने की वजह से प्लेस नहीं दी और फेयर जजिंग थी वो बोल के। तो फिर स्टेज पे चढ़ने का क्यों दिए? हाँ ये पॉइंट है, स्टेज पे चढ़ने क्यों दिए? और वो और हाँ मैं और एक चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे को अभी याद है मेरे को। और एक हमारे कोच है इमरान भाई बोल के, 2020-21 में मैं प्रेप करा था उनका। उन्होंने क्या बोले मेरे को, मैं फ़ोन करा था भैया ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही बोले, तो ए देख माँ अगर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही ओवरऑल में कहीं कुछ चल रही, फर्स्ट प्लेस क्या हिसाब से दिए बोल के मेरे को ऐसा बोले उन्होंने। जी पूछिए, आप कंटिन्यू करिए। वही ऐसा बोले उन्होंने मेरे को कि फर्स्ट प्लेस कहीं को दिए, फिर जब नहीं देना था तो उनको तो नहीं, उनको भाई उनको राइट नहीं देना था, फिर इनसे फीस क्यों लिया आप? हाँ सही बात है, पैसों के वास्ते बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं बॉडी बिल्डरों के लिए कंपटीशन करा रहे हैं, बोल रहे हैं। फिर आप फिर चढ़ने कहीं को दिए भाई? जब उन्हें आपके कंपटीशन के लायक ही नहीं है तो आप उसको पहला कंपटीशन ही क्यों कराए? शायद बंदा दूसरा जना ले लेता था प्लेस, उसको चढ़ने क्यों दिया आप? 8,000 रुपये के वास्ते नहीं चढ़ने देना था, उसको अलाउ ही नहीं करना था आप। नहीं भाई तेरे को अलाउ नहीं करते हम लोग, हम तेरे को यहाँ पे कम्पीट करने नहीं देते, वो तो उन्हें घर को चले आता था। सही बात है, ख़त्म हो गई बात। आप जो है सो वहाँ पे जो जजेस बैठे हुए थे, और एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, जो ये बोले कि इसकी वजह से नहीं दिए बोले, ये कौन बोले? ये ऑर्गेनाइजर बोले या जज बोले? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ऑर्गेनाइजर टीम से मैं देखा मैसेजेस। ऑर्गेनाइजर वहाँ पे जज करती? नहीं करते। कौन करते? जजेस जज करते। जजेस बोले आपको? नहीं बोले। फिर मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम के मैसेजेस देखा भाई। नहीं भाई, वो कब देखे? वो कंपटीशन के बाद देखे? बाद देखा। हो गया, वो गेम हो गई। वो अनाउंस कर देने के बाद में कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, जो बंदा जीता ना उनकी तरफ से भी बहुत जने हैं कि वाकई डिजर्विंग था बंदा इसलिए जीता बोल के। भाई वो जो डिजर्विंग बंदा मेकन भी प्रिप करके गया अब ये सीजन में। अच्छा, वो जो सीजन में खेले ना उन्होंने, मेरे का ना कि 3 महीने मेकन भी कम बैक करे उन्होंने, फिर 2-3 कॉम्पिटिशन भी खेले उन्होंने। फिर परसों में कॉम्पिटिशन भी था यहाँ पे ये व्यायामशाला के फेडरेशन से। जी हाँ, वहाँ पे मेरा बंदा अब जो ओवरऑल जो ये अपना क्या नाम है, जो गोल्ड ले रहे थे कैटेगरी में, शोएब आगाई। जी हाँ, उनके कैटेगरी में उसको फर्स्ट दे दिया वहाँ पे। शोएब आगाई को सेकंड दे दिए। हाँ, तो वो बंदा मेकन भी प्रिप करके गया। अच्छा, फिर उसको मालूम ही चिप है वो ऐसा सिचुएशन हुआ था बोल के। भाई उसका दिल साफ था, उन्हें आया, मेरा भी दिल साफ है ना। जी हाँ, मैं कराया भाई। तेरे भाई उनकी वजह से इश्यूज नहीं आए, वो नहीं आए। मैं उस दिन क्या बोला भाई, मेरे को वो भी एथलीट से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये बात भी बोले आप। मैं भी वो जगह से उठ के आया हूँ जहाँ से वो लोग आ रहे हैं। सही बात, मेरे को उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बंदे के अंदर जैसा बाय पॉइंट्स बहुत है वो देखो। मेरे को आप बोलना था मैच में इसको गायनो है बोलना था मेरे को, मैं बोलता था। फिर हाँ, आपका इंटरनेशनल कंपटीशन है क्या? नहीं है। आप कंपटीशन के बाद में इंटरनेशनल के बुक पढ़ लेके उसके स्क्रीनशॉट डाल के आप उसको पब्लिक को क्लियर कट कर रहे हैं, तो आपका इंटरनेशनल शो है क्या ये? ये इंडिया है, इंटरनेशनल चल रहा है। इंडिया है तो इंडिया है ना। तो 8 दिन पहले भी उन्हें टाइटल मारा। हाँ, मेरा स्टूडेंट
उससे पहले का भी टाइटल उन्हें मारा, उससे पहले के भी जजेस थे उनको ही देने वाले, उससे पहले के भी जजेस थे उनको ही देने वाले, फिर वही कॉम्पिटिटर था टाइटल में, फिर आपके कंपटीशन में कहीं को नहीं दिए। सही बात। फिर उतना ही साइज है, फिर उन्हें भी उतना ही है, तो ये कैसी बात है? या कंपटीशन की वजह से प्लेस चले गए, समझना नहीं, फिर क्या समझना, जजेस तो वही है ना भाई। तो आज तक आपको जवाब नहीं मिला इस चीज़ का? किस कौन सी चीज़ का? ये मतलब प्लेस कहीं को नहीं दिए थे उनको, वो गाइनो बोल के वहाँ बात खत्म हो गई समझो। हाँ भाई, ये देखो मैं क्या बोला, वो एक प्री प्लान था, प्लेस नहीं देना अकबर के स्टूडेंट को, तहा को बोल के उसके भी पीछे लगे हुए। देखो भाई, हर किसी के पीछे कोई ना कोई लगे हुआ रहता, इंसान के खून में है ये जलन हसद। सही है। आपके भी पीछे लगे, आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, बहुत लोग जल रहे हैं तुम्हारे से, मैं बोल रहा हूँ, लगे हुए भाई। अब आप क्लिक हो रहे हैं आप। सही है। जो शुरू में स्टार्ट करे उन्होंने पीछे रह गए। हाँ, समझे आप? अब आप आगे नहीं कर रहे हैं, वो आपकी नसीब है, आपका मेहनत है, वो आपका स्ट्रगल है। बस बैठ के सवाल करना भी बच्चों का खेल नहीं है, और यहाँ फेस करना कैमरा भी बच्चों का खेल नहीं है। जो फैक्ट है वही बोलना है, जो फैक्ट है वही पूछना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, अपने किसी को भला नहीं बोलना है। जो हकीकत आपकी लाइफ में जो हुआ उसको आप वहाँ पे बोलना है, बेशक। समझे आप? तो उसी दिन जो है वो कंपटीशन का फिक्सिंग हो गया था। बाद में गायनो गुने, गायनो किसको नहीं आ रहा? फिर मेरे को नहीं है गायनो। हाँ, आज भी फाइबर है, मेरे को गायनो नहीं है। हो भैया, वो छोड़ दो भैया, जान दे। थोड़ा नहीं भैया, नहीं, तुम्हारी मेरे को तुम बॉडी बता दी, अब मेरा जहन अब जान दे भैया। गायनो ना मेरे को है ना मेरे उस्ताद को है। गायनो शागिर्द को कहीं को आया भैया जब देखो, शागिर्द मेरे घर में नहीं रहता ना। हाँ सही है। हाँ, ये बात होना, शागिर्द मेरे घर में नहीं रहता। गायनो मेडिसिन से छोटा बोलिए, कैसा बोल सकते हैं आप? हाँ, गायनो किसको नहीं हो रहा? हैदराबाद में अभी भी बोल रहा हूँ मैं, लास्ट वाला जो सीजन गया उसमें कई बच्चों को गायनो आ रहा, गौर से देखिए आप। फिर बहुत 30 रखा जो है सो कोचों के पास में है, वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं, प्रिप कर रहे हैं। तो कोच के हाथ में जितना उन्हें काम कर सकता उतना ही कर सकता। प्रोटोकॉल्स रहते, एक गोली क्यों ना रही, वो टाइम पे खाना पड़ता, अपने को सेफ होना है। सही है। सुने, आप टीटी का इंजेक्शन नहीं ले रहे, मार लगा, कुत्ता काटा, ले लियो, बन जाते। उसका पूरा प्रॉपर जिंदगी में उतने गोलियां नहीं खाए होंगे। नहार पेट के अलग, एम्प्टी स्टमक के अलग, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद में, ट्रेनिंग के बाद में के जो कैप्सूल्स रहते अपने पूरे मिला के 35 गोलियां होते रोज के। 35 गोलियां खाना है आपको। तो अगर बॉडी बिल्डिंग करना है तो हाँ, अपने जो ऑर्गन्स रहते हैं, ऑर्गन्स के हिसाब से अपने को सेफ साइड के लिए वो चीज़ें खाना है आपको। अगर आप उसमें ज़रा भी नीचे ऊपर कर दिए खाने में, छोड़ दिए उसको, मिस कर दिए, तो ये चीज़ क्या है मालूम है? रह रह के निकलती। हाँ, तो आपका काम है ये चीज़ हो रही तो मेरे को आके बताना। सही बात है। आप रमज़ान में गए तो बकरीद में मिलते, सही बात। अब रमज़ान में मिले तो फिर रमज़ान में मिलते, तो मेरे को कैसा दिखेगा आपके बॉडी में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, आप पीसीटी क्या कर रहे हैं, सही बात। पीसीटी में क्या ले रहे हैं, आप कितने डोजेस लिए, आपका कौन सा कंपाउंड चल रहा था, कंपाउंड के हिसाब से पीसीटी मैटर करता। खाली HCG को दूल्हा बना दिए, जो आ रहा है HCG बोल रहा, जो आ रहा है HCG। अरे भाई, तेरे कंडीशन, तेरे टेस्ट ना कराता मैंने, बीच में भी कराता, प्रिप के बीच में भी कराता। तेरी अगर कंडीशन आ रही कुछ ऐसा तो E2 टेस्ट करा लेता हूँ। अगर तेरे गायनो ऐसा इंप्रूव हो रहा तो उन्हें E2 टेस्ट करा के देख लेता उसको। तो ये कोच का काम ये रहता। अब बाकी जो चीज़ रहती ना, वो डाइट रहती, प्रोटोकॉल्स रहते, रेस्ट रहता। आदमी प्रॉपर बॉडी बिल्डर, अगर बॉडी बिल्डिंग करना है तो पहले सोच लेना पड़ता, मैं वो भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मेरे को वहाँ से भी पैसे आना, मैं वो पार्कों में भी जाऊँगा, बोलो तो नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग करना है तो आप सारे चीज़ों को एक कोने में रख दे के, कपड़ा ढाप के इधर आना पड़ता। सही बात। आप कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते, अगर अटेंड कर भी लिए, दूल्हे से मोहब्बत है तो आप खाना नहीं खा सकते, समझे आप? खाना नहीं खा सकते, आप आउट से ट्रैवल नहीं कर सकते, समझे आप? आउट से ट्रैवल नहीं कर सकते, आप घर नहीं छोड़ सकते। अगर आपका घर छूट गया आपसे तो आपकी चीट मील स्टार्ट हो गई, समझो, हो गई। अगर आप 24 घंटे में एक भी चीट मील करें तो आपकी बॉडी में वाटर होल्ड हो जाता। सही बात। पेट में जलन हो रही, आइसक्रीम खा लेते, हाँ, ज़्यादा भूख लगती, बर्गर उतार ले रही, मंदियाँ जाके खा ले रही, बिरयानियाँ खा। अरे खाने की चीज़ है, खाना अल्लाह ताला नेमत है, खाओ भाई, तरीक़े से खाओ। तुम बॉडी बिल्डर है, तरीक़े से खा रहे भाई। ऐसा खा ले रहा भाई, नाली दे को मलिदा मिल रहा, खा रहा भाई। खाने का टाइम साइज गेन में रहता। हाँ, जब खाना ही रहता, यहाँ तक भी रहा तो खाना ही चाहिए तुम्हारा, उछलना खा सकते जब गया। मंदियाँ बिरयानी साइज गेन में खा तरीक़े की रहती। अच्छा, तरीक़ा रहता उसमें भी। जब तक खोज बोला नहीं आप नहीं खा सकते। जेबक में पैसा रहने से मैं खा लूँगा वो तो नहीं होता।
जब किसी को माने, किसी को अपना बनाए, तो आप उनके हैंड ओवर हो गए तो वो उसका काम है देखना। सही बात है। सब खा लिए बाद में, पैखाने लगने के बाद में बोल रहे हैं मेरे को पैखाने लग गया तो मैं क्या करूं भाई, मैं डॉक्टर हूं क्या? आप खाइज कहीं को वो। सही बात। हाँ, डॉक्टर का काम डॉक्टर करता, कोच का काम कोच करता। मेरे को जितना मालूम आता मैं उतना ही गाइड दूंगा आत्मा को। अंदाजे पे तुम क्या वो है भैंस है, देते जाओ घोड़ा है जो रिजल्ट आ जाएगा इसको। भाई तुम भी इंसान है, मैं जहाँ से आया हूँ तुम भी वहाँ से जा रहे, मेरी जितनी नॉलेज है मैं आपको उतना ही बनाऊंगा। सही है ना? ऐसा रहता तो कोच के हाथ में रहता और एक स्टूडेंट के भी हाथ में रहता प्रोटोकॉल फॉलो करना, और जैसे प्रॉपर रेस्ट लेना। रेस्ट नहीं ले रहे हैं भाई, 3-3 4-4 बजे तक एक रील डाले तो उसको देख लेते बढ़ रहे कितने व्यूज आ रहे। अरे सो जा रहे भाई, तू सो गया तो भी व्यूज आते, वो नहीं आते भाई, ऐसा नहीं आते। देखो कभी भी आप कोई भी पोस्ट करे तो आप छोड़ देना उसको, हर 5 मिनट में देखते हैं कौन मैसेज करी। अरे नहीं करना वैसा। अगर आप लोगों को व्यूज ज़्यादा होना है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक इंस्टाग्राम पे जब से मैं आया, जब रील्स का बता रहा हूँ आपको, एक अगर आप पोस्ट कर दिए तो उसको छोड़ दो, छोड़ के 24 घंटे छोड़ दो, 12 घंटे छोड़ दो भाई। अरे बड़ी ख्वाहिश है तारीफ सुनने की, कमेंट पढ़ने की। अरे कौन क्या बोलता है कि अब किसको मैं क्या बोलूँ, तो इसमें क्या होता है मालूम, रात निकल जा रही। सही। तो इसीलिए क्या है मालूम, नींद नहीं हो रही, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, टाइम पे नहीं सो रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें की वजह से भी इसमें इसका भी इन्वॉल्व है। तो अब गाइनो की बात निकली, थोड़ा नॉलेज दे दो हम लोगों को, बच्चों को। गाइनो आता कहीं को आया तो भिजाना कैसा? अब देखो भाई, भिजाना कैसा बोले तो भिजाना कैसा वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज है वो जी। हाँ, मेरी नॉलेज है। गाइनो कोई 8-8 साल फ्री में ट्रेनिंग नहीं, थोड़ा चैनल पे फायदा नहीं भाई, देखो सब बहुत बड़े कोचा बैठे हुए भाई। अच्छा। बहुत बड़े कोचा बैठे, आपको अंदाजा नहीं है। समझे आप? जो मैं क्या करता हूँ, मैं 10 पत्तों में 9 पूरे फेंक देता हूँ, पूरे शो कर देता हूँ, एक पत्ता रखता हूँ, एक पत्ता उठा के रखता हूँ। मेरे को मालूम है उठा के रखा बोले काम में आया ना, पूरे 10 के 10 फेंक देता। तो समझ गया मैं, कैच कर लिया। हाँ, गाइनो कोई बड़ा मसला नहीं है। मेडिसिन ज्यादा लोडिंग करने से भी आता, अच्छा, डोजेस ज्यादा एकदम हाई लेने से भी आता, प्रॉपर अगर पीसीटी नहीं हुई, टेस्टा नहीं कराया आप तो भी आता, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं आप, सही है, ठीक है। जब डॉक्टर आपको पेट में दर्द है रे भैया नहीं खाना देख तू बोले तो आप नहीं खाना। वो ये गोलियां हैं, तुम 8 दिन के बाद में खा के आओ बोलते, इन्हों क्या करते 8 दिन के बाद में नहीं आते, उधर ही छुआते, तकलीफ कम हो गई सब भूल जाते। तो इसीलिए गाइनो का रीज़न ये रहता, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन एक टाइम रहता उसका, जब उन्हें बढ़ता, जब साइज बढ़ता तब उसको अपने का चांस रहता, अपन उसको रिकवर कर सकते। अच्छा, अच्छे खासे कर लेके आ गए, ये हो गया मेरे को बोला तो फिर लास्ट एक सर्जरी रहती, और एक भी एक चीज़ है, उतना बड़ा मसला नहीं है, उसको हटा सकते सुनकर। अगर किसको भी है तो आपका ना जाना। अच्छा ठीक है, हाँ जाना बोलने से मेरे को याद आया जी, ये सीज़न में मेरे कन एक क्या नाम था बंदे का, वो यूसुफ, आई थिंक यूसुफ पठान अली खान, हाँ यूसुफ पठान अली खान, एक बंदा आया था मेरे कन जब ये कंट्रोवर्सी बहुत चल रही थी, गाइनो हो गया, गाइनो हो गया, गाइनो कर दिए, गाइनो हो गया, पूरा गाँव बोल लेते फिर रहे थे मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। तब उस सिचुएशन पे मेरे कन एक बंदा आया था, ये कांटेक्ट किया करके आया था मैं उसको क्या करा, मैं बोला आओ, फ़ोन पे बात नहीं होती, आप ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग करे हुए, आपको पूरा चेक करना पड़ता बोल के मैं क्या करा, बुलाया उनको। बुलाने के बाद में बंदा वो ऑलरेडी गेनिंग में है, और उनका जो कोच है एक मिस्टर इंडिया है ऑलरेडी, उन्होंने आशिकी में लुत्फुत है, कोच उनके आशिकी में थे, क्या किच खा लो बोल रहे थे, इन्हों परेशान हो जा रहे थे बीच में, तो इनके भी साइजा ऐसे हो गए थे। अच्छा, हाँ, इनको भी आ गया था अच्छा खासा गाइनो। तो मैं वो चीज़ को प्रोटोकॉल दिया बंदे को, वो यूसुफ को प्रोटोकॉल दिया, उसकी प्रीप चालू करा करके मैं AR क्लासिक कंपटीशन खिलाया। अच्छा, तब फिर भी वहाँ पे थोड़ा दिख रहा, तो क्या करे, थोड़े लोग जो हेटर्स है अपने, वो लोग क्या करे, गाइनो आना स्टार्ट हो गया, गाइनो इनको भी आना स्टार्ट हो गया, वो लोगों को क्या मालूम गाइनो जाना स्टार्ट हो गया। अच्छा सही बात। आने के टाइम पे ये साइज था, मेरे मोबाइल में ऐसी फोटो है, आप देखे तो मुंह को हाथ लगा लेना। हाँ, उसको आज उतार के देखो, पूरा लेवल है, बगैर सर्जरी के, कुछ भी नहीं, सर्जरी वर्जरी कुछ भी नहीं, समझे आप, बिना सर्जरी के थोड़े प्रोटोकॉल से उसको फॉलो कराया मैं, थोड़ा डाइट कराया और थोड़ा वर्कआउट से उसके ऊपर, ये 3 चीज़ें मैटर करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, शायद सर्जरीज करना पड़ता होगा, लेकिन अल्लाह की भी मर्जी होना पड़ता, दवा में भी शफा है, ठीक है ना, वो हिसाब से बरल बंदा रिकवर कर लिया। सीज़न पूरा कॉम्पिटिशन खेला मेरे हाथ पे, आप लोग देखे होंगे, उन्हें इससे पहले बॉडी बिल्डिंग करा, कहीं टाइटल नहीं मारा, लेकिन जैसा साबिर क्लासिक का एक टाइटल लिया, फिर उसके बाद में हर कॉम्पिटिशन में गोल्ड लिया, जूनियर में था, क्लासिक में खेल रहा था,
और उसकी कैटेगरी में भी खेल रहा था, उन्हें 70 आई थिंक 70-75 कैटेगरी था, उसमें भी बड़ल खाली कहीं नहीं उतरा उन्हें वो। तो अपन वैसे बंदे को जो सो रिकवर कर दिए, चल आने के तमाशे चल रहे हैं। हाँ अपन कमज़ोर आदमी अगर रहते तो अरे नको रे भाई पहले ज मेरा नाम हाँ अरे भाई नाम बदनाम करने वाला खुद बदनाम हो गया, मट्टी में मिल जाता। सही बात। और मेरा नाम कोई बदनाम ही नहीं कर सकता। ये ऐसे केंचुए मेरी ज़िंदगी में जो ऐसे 15-20 साल से है, मैं उतना सीन नहीं करता हूँ। मैं अगर सीन करा तो फेम हो जाता हूँ, वो देख के मैं नहीं आता हूँ, फेस नहीं करता हूँ। इसलिए जवाब नहीं दे रहे नहीं देता हूँ मैं जवाब दिया तो फिर फेम हो जाता हूँ। पहले ज फेम करके परेशान है तो मैं इसीलिए वो चीज़ को क्या है मालूम इश्यू नहीं करता हूँ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भैया तुम। मगर नहीं भैया अपन के अंदर क्या है मालूम है, अपन जो है मैं वही बोलता हूँ। किसी को भी तकलीफ देना मेरा इंटेंशन नहीं रहता। मैं किसी के भी साथ में एकदम फ्रेंडली मिल जाता, लेकिन अपने साथ में क्या है मालूम है, अपने हाथों की करनी अच्छी नहीं है। वो ज़्यादा खाने को दे देते नहीं मालूम, नहीं जल्दी अपन अपना बना लेते नहीं मालूम। लेकिन मैं अब बहुत होशियार हो गया, अब जिसको भी साइकिल बना रहा हूँ, जिसको भी टच कर रहा हूँ उससे पैसे ले रहा हूँ। सही है, फुगड़ में नको रे भाई। और ये जितने भी कोचेस है आप लोगों को भी एक एडवाइस दे रहा हूँ भाई, जो भी बंदा इंटरेस्टेड है आप उनसे उनकी फ़ीस की बात करो। आपका जो भी टाइम है, जो भी नॉलेज है, आप उनसे रुपया नहीं चारा नहीं लियो, क्योंकि उसको भी तकलीफ़ रहती मैं पैसे दे रहा हूँ बोल के, और उनको भी तकलीफ़ रहती मैं पैसे ले रहा हूँ बोल के। अगर वो बंदा कल के दिन उड़ता ही तोता है उन्हें कहीं ना कहीं झाड़ हलते कि हरे झाड़ पे बढ़ जाता फिर जाके तो आपको तकलीफ़ नहीं होती उस दिन, आपको उस दिन तकलीफ नहीं होती, क्योंकि भाई मैं पैसे लिया कराया खलास। अपन फुगड़ में कराया, अपने को वही तकलीफ है। तोता है हलते की। हाँ फिर भाई वही आजकल वही चल रहा है भाई, लाइनअप में ठहर रहे हैं, एक दूसरे से बात करके कोचों के नाम पूछ ले रहे हैं। हाँ तेरा वो अच्छा दिख रहा, तेरा ये अच्छा दिख रहा, मेरा कोच नहीं बोल रहा रे भाई, मेरे को नहीं बता रहा रे भाई, नंबर तो दे तेरा। उसको झाड़ बोलते। उन्हें क्या है, हल के जाके वो तोता क्या करता फिर हरे झाड़ पे बढ़ जाता। सही है, तो फायदा किसका है, वो झाड़ का फायदा है। फुगड़ में तोते आ रहे हैं, डाल लो। सही है भैया, अपन सवाल जवाब पे आ जाएंगे। नहीं लिए अभी आप? अभी एक भी नहीं हुआ। बोलो भाई। हो गए थोड़े इसके अंदर से, मगर थोड़े ऐसे है। बोलिए। आप एक कंपटीशन कर रहे थे थोड़े दिन पहले। मैंने कराया था SR के क्लास। नहीं मैंने कराया था। आप एक ऑर्गेनाइजिंग टीम में थे शायद। टीम बोलो आप। हाँ आप टीम में थे। तो क्या आपके हिसाब से वो फेयर हुआ कंपटीशन? देखो वहाँ पे कुछ प्लेसेस जो है सो गलत हुए जी। ठीक है, मैं क्या बोला जो है वो बोलता हूँ। कोई भी 30 मार खा रहने दो, बैगन का बाल रहने दो, सिंगा लगा लेके तो मेरे सामने आ जाता हूँ। मैं हक की बात करता हूँ, बात लड़ने की नहीं है, हक की बात करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करा सो है। बेशक। शायद ही मेरी बात ये कड़वी लग रही, कोई मेरे को बैड कमेंट्स मारेंगे, मारो रे भाई, तुम लोग बैड ही मार सकते मांडियों पे लेट के, सामने आके नहीं बात कर सकते, मेरे को मालूम है। तो मैं उस दिन मेरा कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं था। वो पूछिए आप, ये मांडियों पे लेट के क्या रहता भाई, आजकल के बच्चों को यही है, सोफों पे लेट के किसकी दुम में उंगली करूं। सही है, समझे? तो भाई आपके हिसाब से उतना फेयर नहीं था। मैं बोला ना आपको। जी हाँ। तो मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मेरे को तकलीफ हो जाती है अगर किसी को गलत प्लेस दे दिया तो। गोल्ड की बात है, अल्ताफ और इफू में क्या इफू डिजर्विंग थे आपके हिसाब से? अब देखो भाई मेरी नॉलेज के हिसाब से वहाँ पे आई थिंक क्लासिक की बात कर रहे हैं, शायद क्लासिक की कर रहे, बॉडी बिल्डिंग की मेन फिजिक की कर रहे हैं। अब देखो भाई वो जजेस के नज़रिया रहता, मेरा कुछ भी नहीं रहता, मैं नहीं बोल सकता हूँ ना। अब मैं यहाँ पे नहीं अल्ताफ को देना था बोलो तो फिर इफ़ू को तकलीफ हो जाती, अब इफ़ू को देना था बोलो तो अल्ताफ को तकलीफ हो जाती। मैं अल्ताफ को हमेशा हर कॉम्पिटिशन में एक मोटिवेट करता हूँ कि भाई तू सही जा रहा, सही क्लिक हो रहा, ऐसी पकड़ के रखो, अच्छा करो, कहीं भी करो, कोई भी 30 मार खान करो, जान है तो जहान है, दुनिया देख सकते, शादी कर सकते, औलाद ला सकते, फौलाद ला सकते, एक नाम मुकाम बना सकते, आप औलाद ला सकते, फौलाद ला सकते। हाँ फिर औलाद के बाद में फौलाद बनती, ठंडे रहे तो कहाँ से बनती। अब अल्ताफ भाई से आपको ऐसा कुछ भी नहीं है? अल्ताफ से नहीं गई कुछ भी रहेगा, मेरे बारे में सब बाजा बजा लेते फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तब आपकी तरफ से दिल साफ है आपका। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं एक वीडियो कभी देखे आप? नहीं देखे। पॉडकास्ट में जाके बोल रहे हैं भैया करा दिए वो बोल के, आपका क्या प्रूफ है भाई? आप कैसा जज कर रहे हैं भैया करा दिया? भैया कराते तो तुम्हें फर्स्ट भी नहीं मिलती थी फिर वहाँ पे। नहीं आज क्लियर हुई ना भैया। नहीं भैया, भैया कराते तो हमारा बंदा इतना टाइटल ही नहीं लेता था ना। सही बात है ना, मैं कभी मेरे बंदे को टाइटल देना बोलता हूँ ना, मैं इसको टाइटल, जिसकी दुम में जितना दम है आना स्टेज पे बता लेना, लेके चले जाना। मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ इसको देना इसको नहीं देना। अल्लाह का करम है, पूरे जितने भी जजेस जितने भी फेडरेशन है सबसे अच्छी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप पूछ लो, आप एक क्वेश्चन कर लो या फिर वहाँ पे जो भी है डाल लो आप। मैं कोई भी जज में किसी को भी कॉल करके
कि कोई भी रिलेटेड ऐसा प्लेस के बारे में बात करा क्या, मैसेज करा क्या, नहीं। क्योंकि मैं खुद बोलता हूँ भाई, उसको आज सेकंड मिली तो उन्हें परसों क्या करता मालूम है, गोल्ड की उम्मीद रखता। उसको तुम सेकंड थर्ड में तुम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हार्ड वर्क ही होने नहीं दे रहे हैं उसको आप। भाई उसको हार्ड वर्क मालूम होना, बॉडी बिल्डिंग है क्या चीज़, गोल्ड तक कैसा पहुंचना, सही, गोल्ड लेने के बाद में ओवरऑल में जाके कैसा ठहरना, उसको होने नहीं दे रहे हैं तकलीफ। हाल अकबर भाई का बंदा, अकबर भाई का बंदा तो होता नहीं, नहीं अकबर भाई घसाते, वैसी घसाने के बाद में छोड़ते छू बोल के जब जाके कतरना, वो जेन्यून रहना, वैसा रहना। आपको हैदराबाद का सबसे कंट्रोवर्शियल कोच बोल रहे हैं आजकल, ऐसा कहीं को? अपनी अपनी मेंटालिटी है, लेकिन मेरा काम कारोबार अच्छा चल रहा है। डंका तो बज रहा नहीं, बजना देखो उसी के बारे में बात होती जिसमें कुछ बात होती। तो बात तो है आपकी माशाल्लाह, बात है, और बात अच्छी रहो खराब रहो मगर बात तो है ना भाई। ये देखो अपन लोग फेस करना, लोगों कैसा देखना, अब ये इंतजार में है, ये पॉडकास्ट के इंतजार में हाईलाइट जाने वाला है, मुबारक हो आपको। क्या आपका कोई स्टूडेंट कभी आपके मना करने के बाद भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करा? हो सकता, सामने तो नहीं, हो सकता, मालूम हुआ मेरे को ऐसा ऐसा प्रोटोकॉल चेंज हुआ। कौन की? मालूम हुआ मेरे को, तो मैं उस पर ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ, क्योंकि भाई मैं अब आप बोल दिया, मैं कैसा यकीन कर लूँ। सही बात है। आप जब तक मेरे सामने मैं जो गोली नहीं बोला वो गोली खाएंगे तो मैं आपका नाम लूँगा। मैं इनडायरेक्टली किसको भी बुरा नहीं बोलता हूँ, बोला ना। मैं जब तक कानों से नहीं सुना, आँखों से नहीं देखा, मैं किसके भी बारे में बात नहीं करता। बेशक। ये सोशल मीडिया के लिखा पड़े, ये इसमें नहीं, जो जेन्यून है वो पूछो आप। ये लोग यहाँ बैठे, मैं क्या बोला, मांडियों पे बैठे हुए रहते सुकून से सोफों पे, वो चलने का काम है। कोई कंट्रोवर्सी जो लगता है आपको अनफेयर है, मतलब ये मेरे बारे में चुपीच बोल रहे भाई लोग? चुपीच कैसा बोलते भाई, मैं चुपीच आदमी नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, लोगों को फील हो रहा। चुपीच कैसा बोलते बोलो आप? चुपीच बोलते, ऐसे चुपीच लोग आ रहे थे, नहीं बोल रहे उनके बारे में। चुपीच हम आपको नहीं बोलते, हमको इसलिए बोलते, हमारा फेस है मार्केट में, इनको बोले तो हम आपको देखते। अब फिर अरमान के बारे में बोलो, मैं देखता हूँ, अरे भाई बंदा पोस्ट करता बोल के मैं देखता हूँ जाके, कहीं को बुरा बोल रहा उसके बारे में बोल के, फेस है ना भाई, फेस बन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दुआ है आप जो है सो जल्द से जल्द कामयाब हो जाओ और आपकी अच्छी सी अर्निंग हो जाओ, पार्टी शार्टी दियो इंशाल्लाह। अच्छा पार्टी की एक अच्छा व्लॉग कुछ ना कुछ बनाएंगे अपन इंशाल्लाह, और जितने भी पॉडकास्ट पे आए लोगों को पूरों को अच्छी गैदरिंग दियो आप, और बहुत खरीब में अनखरीब में आप। अरे शुक्रिया। ये तमाशे जो है ना, ये गायनों के, वो प्रोटोकॉल्स के, ये वो मैं मेरे चैनल से भी क्लियर कर सकता हूँ। आपसे ज्यादा व्यूज आते हैं वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। सुने आप, टाइम नहीं है, नहीं भैया नाम है, देखो नाम आप लोग दिए से, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं मेहनत करा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे नसीब में वो दिया, मैं बरकरार रख रहा हूँ। मैं किसी का लोपाडोपी, उसके पैसे ले लिए, इसके पैसे ले लिए, याद दिला रहा हूँ तुम्हारा, इसके पैसे ले लिए, इसके पैसे, होशियार कर रहा हूँ मैं आपको। सही है भैया, फिर वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोलता हूँ तुम्हारा क्या पूछना है मेरे से पूछो बोल के। मैं कभी किसी को लोपाडोपी ना, मैं क्या बोला, अगर मैं किसी के प्रीप से पैसे ले लिया, उन्हें मेरे को बोल दिया भैया मेरे को फॉर्म नहीं आया, तो इमीडिएटली उसके मुंह पे फेंक देता हूँ। चाहे उन्हें 20,000 लगान दो, 30,000 लगान दो, जो सुन रहा उन्हें भी देख लेता, तेरे भी मुंह पे फेंक दिया, हमें मालूम है। लेकिन जिंदगी में आज आगे नहीं बढ़े, अपन आगे बढ़ेंगे जी भैया। किसी का बुरा चाहेंगे, किसी का गलत करेंगे तो अल्लाह ताला, वो पुराने बातें थे, मरे बाद में देख लेंगे बोले, मरने के बाद में नहीं है। अब यहाँ मादापुर में रिंग रोड पे गए थे कि सो जाता। सही, अगर किसी का बुरा चाहेंगे आप तो बुरा किसी का नहीं बोलना भाई, बड़ा निवाला खाओ, बड़ी अल्फाज नहीं निकालना, मुंह में हड्डी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला किसी से बड़ी बात नहीं करना, समझे आप। जिंदगी छोटी है अपनी, हंसते बोलते जीना है, कुछ भी है दम है, आना सामने बैठना, क्लियर कर लेना भाई ऐसा है, भैया ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, कुछ भी नहीं होता रे भाई, तू कहीं भी जा। तो दिला दिया मैं तेरे को, सही, 5th में दिला दिया, 4th दिला दिया, 5th से 4th दिला दिया, 4th से 3rd दिला दिया, 3rd से 2nd दिला दिया, 2nd से 1st दिला दिया, 1st से ओवरऑल टाइटल दिला दिया। टाइटल के बाद में क्या है, अब जिसकन गए उन्हें क्या ओलंपिया का टाइटल दिलाता क्या? अब दिला दिए मतलब ये फिर गलत जारी ना? नहीं, हम वो लेवल पे तैयार करें ना हम आपको। गलत बात क्या था, अब आप भी पूछे ना मेरे को, अब ये साल उनका ऐसा गया बोल के। नहीं, दिला दिए बोल तो जजेस से बात करके दिलाए क्या? ऐसी बात भी मैं आपको लोगों तक जाती है, लोगों को पूछो, बोलो कोई जज से हम कभी किसी से बात करें क्या? हाँ, अकबर जुनैद एज ए गेस्ट, एंड मैं एक चीफ गेस्ट जैसा, मैं आज भी मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं भी कर रहा हूँ तो वही कंडीशन में पड़ जाता हूँ, वही और खोल के बता दिए और थोड़े दिन के बाद मैं पूरा खोल के बताता हूँ, वही चीज रहता हूँ मैं। हाँ, तो मैं किसी से भी लोग मेरे को चाहते, मेरे को इनवाइट करते, ऑर्गेनाइजर हो या जो भी कंपटीशन वाले हो,
मेरे को पूरा जैसे मोहब्बत से बुलाते हैं। और मैं कोई भी कंपटीशन का वीडियो बनाता हूँ ना भाई, ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ, किसी से भी मैं पेमेंट नहीं लेता हूँ, फुगड़ में प्रमोशन करता हूँ। बॉडी बिल्डिंग का शो जो भी सीज़न का आता नाम से अपना खुद का ख़ास टाइम निकाल के माशाल्लाह मेरे को पर्सनली कॉल करते, भाई एक वीडियो होना आपकी, भाई आपकी एक वॉइस होना, भाई एक पर्सनल वो होना। तो मैं खुद का टाइम निकाल के मैं वो कंपटीशन का वीडियो बनाता हूँ। मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं वो फील्ड का आदमी हूँ। आप कोई शोरूम का बोलो या कोई भी कुछ भी बोलो, मैं चार्ज मारता हूँ, वहाँ असर होता ना अपने को। आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा बड़ा रिग्रेट क्या है? जैसे कि अब आपको मालूम है, बोलो भाई, ये चीज़ कई को करा रहे भाई, वही नहीं सुकून में था। नहीं, मैं बॉडी बिल्डिंग कहीं को छोड़ा की बोल के है। अगर आज रहता तो ये पूरे जितने भी कपा जा रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑलरेडी एक रूम भरे हुआ है, तो एक थोड़ा रूम को हॉल कर लूँगा बोले, ऐसा अफसोस है। देखो 2018 का लास्ट कंपटीशन खेला। जी हाँ, नहीं 2000 में लास्ट एक 14 का कंपटीशन खेला मादापुर का, खेल के मैं 2014 में जी 14 में, जिसमें ओवरऑल लिया था लास्ट कंपटीशन। लास्ट नहीं, उसके बाद फिर लिया था। शादी की आ रही बात यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं 2014 में ओवरऑल लिया था मादापुर में जी। यहाँ पे कोई जो मरहूम थे जी, तो उनके नाम से कराए थे। तो उसमें ये राहुल ये लोग और बहुत बॉडी बिल्डर अपने हैदराबाद से कम्पीट करे थे। तब मैं वहाँ ओवरऑल लिया था जी 14 में जी। 14 में मैं वहाँ पे ओवरऑल लिया था। वो ओवरऑल लेने के बाद में फिर मैं ऑफ हो गया था, थोड़ा शादी का आ रहा था घर पे। तो फिर शादी के लिए थोड़ा माइंड सेट करा मैं, तो नहीं, शादी एक ऐसी चीज़ है वक्त पे करे तो क्या है, सब चीज़ें लाइफ में सही रहती। मरने को आने के बाद में बच्चा पैदा करेंगे आप, तो फिर मट्टी कौन डालेंगे? सही बात। तो शादी भी एक सुन्नत है अपने को, उस तरीके से अपने को उसको भी देखना पड़ता। तो शादी का मसला आया, फिर मैं क्या करा 15-16 में फिर मेरी 16 में मेरी शादी हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर 16-17 फिर बेबी प्लान किया मैं। वहाँ से फिर 1 साल फिर मैं ऑफ था। फिर उसके बाद में मैं प्रीप स्टार्ट करा नरेश सूर्या की। वो भी थोड़े केंचुए बोल रहे थे, अकबर भाई ख़त्म हो गए, अरे उन्हें ख़त्म हो गया, उन्हें अब नहीं कर सकता, जैसा आप बोल रहे। मैं क्या बोला आपको, ये अपने केंचुए शुरू से है लोग, मेरे को कुछ भी असर नहीं होता, अपन मगरमच्छ है अपन। तो मेरे को बोल रहे थे ऐसा ऐसा, मेरे सामने आ रहे थे, सामने नहीं बोल रहे थे लेकिन बोल रहे थे, प्रूफ आ रहा था। लेकिन मैं कभी भी क्या बोला, मैं आपको आंखों से देखता हूँ, मैं मैसेजेस देख के उसको बिलीव नहीं करता। मैं नहीं, मेरे को बच्चे बोल रहे थे दादा बोल रहा बोल के, तो वो बच्चे का मैसेज देखा मैं, अब बता वो तो उन्हें इससे बता, तो मैं जब ठीक है, उसको बोलना कुछ भी नहीं है, करके बताना है। तो फिर मैं वहाँ से क्या करा, फिर प्रीप स्टार्ट करा नरेश सूर्या की 2018 की 2018 राजमहल, आई थिंक राजमहल उपल में हुआ था। नहीं राजमहल शायद नहीं भाई, 18 का उपल में हुआ, 20 का राजमहल शायद, जो भी है। मैं एक यहाँ राजमहल में खेला था जी हाँ। तो वहाँ पे मैं ओवरऑल लिया था। वो वही वीडियोस थे ना, वो राम बैग के सर का बने थे, राम बैग के सर का बने थे आपका। वहाँ पे मैं ओवरऑल लिया, लेने के बाद में फिर नरेश सूर्या क्लासिक ओवरऑल मारे हुए हैं। ओवरऑल क्लासिक में मारा था मैं। हाँ, बॉडी बिल्डिंग में भी थी, बट वहाँ पे भी चलता बोल के मैं क्या करा, ठीक है चलो एक ने तो एक लेंगे, कोई बात नहीं बोल के वो एक क्लासिक लिया था। और वो दूसरी चीज़ उसके बाद में फिर 3-4 के बाद में और हैदराबाद में कंपटीशन थे, मेरा उम्रे को जाने का चल रहा था। अच्छा, डाल के रख दिया था मैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन के दूसरे तीसरे दिन ही मेरे को वीज़ा वज़ा लग गई थी। तो फिर मैं उम्रे के लिए चले गया था। मैं बोला नहीं, पहले वहाँ से बुलावा आया, ये किस्मत की बात है, पहले अपने को वो है, ये वहाँ से जाके आने के बाद में यहाँ से बहुत कपा वपा अपन जमा कर ले सकते। फिर कंपटीशन आते हैं, टाइटल मारे, ऐसी कंडीशन में था, पैसा लगाया हुआ था बॉडी को। मैं नहीं सोचा कि भाई यहाँ आए तो 50,000 आए थे, नहीं, मैं बोला पहले वो है अपने को। मैं बोला चले जाओ, लोग जाने तरसते वहाँ पे, पैसे वाले भी नहीं जा सकते, जब तक आपके नसीब में नहीं रहे आप नहीं जा सकते। अपनी किस्मत में था, अपन चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया। 18 के बाद में उम्रा कर लेके आया, आने के बाद में फिर थोड़ा डाइट वुट चेंज हुई, उसके बाद में फिर ऑफ हो गया था। उसके बाद में फिर 19 में फिर मैं प्रीप स्टार्ट कर दिया था, ज़बरदस्त फॉर्म में आ रहा था, एकदम डेंजर। तो कंपटीशन बस 1-2-3 महीने में स्टार्ट होने वाले थे, तो ये कोरोना का स्टार्ट हो गया था। अच्छा हाँ, 19 आई थिंक 19 एंडिंग में ना, एंडिंग में ये तमाशे स्टार्ट हो गए थे। हाँ। मेरे साथ साथ में कई बॉडी बिल्डर परेशान थे, पैसा लगा लेके थे, बॉडी में डाल लेके थे, और काम कारोबार से, बिजनेस के, गरीब अमीर सब परेशान थे उसमें। हाँ। अब अपन वैसे टाइम पे क्या करें, सब छोड़ दिए। अब वनीस गया पानी में,
20 गया पानी में, 21 में थोड़ा सुधरा, फिर 22 में फिर गुलाबी लाड़ा स्टार्ट हुए, फिर क्या की 22 के बाद में फिर थोड़ा जिधर का उधर हो गया। उसके बाद में फिर मैं क्या करा मालूम, मैं ज़रा बच्चों को टाइम देना स्टार्ट करा। चलो बच्चों को टाइम देंगे बोल के फिर अपन वहाँ से जैसे थोड़ा बच्चों को फोकस करे, आगे बढ़ाए, बस ये। तो फिर आज जो कंडीशन है बॉडी की, इसका राज क्या है? राज में बोला ना, मेन है आपका प्रोटोकॉल, डाइट अच्छी लेना। प्रोटोकॉल मतलब विदाउट साइकिल के भी फिट रह सकते? रह सकते। देखो साइकिल इसीलिए लेते जो स्टेज पे जाते। उत्तर अब ये कंडीशन जो आपकी है नेचुरल है, नेचुरल कंडीशन है आपकी, नेचुरल टेस्टा करा ले सकते हैं ऑडियंस हमारी। परसों मिच कराया भाई, हाँ परसों मिच करा लिया, डाल देंगे टेस्टा, फिर वीडियो में देखो भाई ये कंडीशन नहीं रहती ना भैया। नहीं नेचुरल में नहीं, ये नेचुरली है, ये जो स्किन क्वालिटी है आपकी नेचुरली है। हाँ, तो इसका राज क्या है? मतलब आपकी डाइट बताओ ऑडियंस को। आप कोई भी दावत में देख लो, मेरे को कुछ खाते बिरयानी खा लेते हुए, हाँ मैं ऐसा आता हूँ ऐसा चले जाता हूँ। तो कितने साल हुआ या कितने महीने हुआ बिरयानी मंदी नहीं टच करके? अब मैं तकरीबन देखो भाई, जो अनलिमिटेड जो खाते वो काफ़ी टाइम हो गया, वैसा तो मैं कभी लाइफ में नहीं खाया। हाँ। अब परसों मेरे घर पे फंक्शन था, थोड़ा खाया था, बिरयानी थोड़ी खाया था। तो नॉर्मली क्या खाते हैं आप? नॉर्मली बॉइल्ड चिकन, सलाद, थोड़ा काफ, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा मल्टीविटामिन टैबलेट्स और अच्छी हार्ड वर्कआउट। उतना ही खाली, मतलब विदाउट साइकिल भी फिट रह सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को मतलब कंपटीशन नहीं खेलना है तो आपको मेडिसिन अंदर डालना ही डालना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर नहीं खेलना है तो। देखो भाई, किसी का गोल रहता, आपका कोई फोटो शूट है, हाँ, आप कहीं जा रहे हैं पार्क में मिलने, तो आपको अच्छा दिखना, इंप्रेस करना है, तो वो आपकी मेंटालिटी है। सही है। नहीं आपको गोल्ड मेडल मारना है, तो फिर वो एक अलग लेवल की प्रीप रहती, वो अलग रहता, मसला नहीं। सही है। मसल मेमोरी मसल रहता अपने अरमान भाई। अपन जीरो नहीं हो गए, अपन नहीं हो गए। अब मैं डाइट कंट्रोलिंग करा, डेली एप्स करा, थोड़ा कार्डियो कर लिया, थोड़ी अच्छी डाइट ले लिया बोले तो ऐसे अब बहुत चीज़ें निकल गए इसमें, जो अपन नेचुरल भी अपनी बॉडी को फिट रख सकते। ठीक है ना। एक मैं जब कंपटीशन सीजन स्टार्ट होता तब मैं एक छोटा साइकिल चला लेता। अच्छा, यानी कि थोड़ा एक अच्छा दिखना एज ए गेस्ट, उतना ही वो भर लेना नहीं है, दाल अब्दुल्ला गुड़तेले में दाल 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 नहीं वैसा नहीं, एक अच्छा दिखना, वेस्ट थोड़ी छोटी दिखना, वर्कआउट थोड़ी अच्छा रहना, एक मोटिवेशन रहना मैंड में बोल के करता हूँ। ऐसा अनलिमिटेड अब कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा हूँ तो साइकिल थोड़ा ही डालूंगा मैं, क्या फ़ायदा है अपने को, बोलो। फोटोशूट से याद आया, एक आपका फोटोशूट था पटरियों में, ट्रेनों में, 14 में शायद, वो टाइम की जो बॉडी थी भैया आपकी, अब फिर उससे अच्छी बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी, पक्का पक्का। लोग वेटिंग में है, वो टाइम फेसबुक खोलते कि एक ही मैरिज फोटो, मैं को एक अलग कीड़ा था जब, हाँ, मतलब वो कैमरे से लिए सब फोटोज थे? नहीं, मेरा एक बंदा था, एक मैं मेरी तरफ से नहीं था, वो लोग मेरे को चाहते थे। अच्छा। तो लोग बोले भैया आपका इतना अच्छा पर्सनालिटी है, अपने आप को रिप्रेजेंट करो, शो करो, आप फोटोज नहीं डालते, आप एक्टिव नहीं रहते हैं बोल के मेरे को एक मोटिवेट करे थे। तो लोग खुद का कैमरा लाए थे, DSLR कैमरा लाए थे, लाके मेरे को खुसूसन लेके गए थे लोग, लेके जाके वो जंगल में उधर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साइड में ले जाके जबरदस्त तरीके से पटरियाँ उटरियाँ पे लेके जाके अच्छी शूट करके वाला ऐसा पैकेज दिए थे मेरे को, वो फोटो का बहुत प्यार मिला था वो फोटो, बहुत। उसके बाद जरा नाम अच्छा हो गया था नहीं? आज भी मेरी बोलो ना, आज भी मेरी जो डीपी है, हाँ यही आज भी, तो अब इससे बेटर रहेगा फॉर्म। लोग ऐप सामने से देखते लेकिन मेरे साइड से देख लेना ठहर के, ऐसा ठहरा तो ऐसा दिखना बाहर पूरे, तो अब उससे बेटर फॉर्म आएगा इंशाल्लाह। कब आएगा यही सवाल था हमको, ऑडियंस कर रही थी। इंशाल्लाह अपना क्या है, कभी भी कुछ भी कर दे सकते हैं। कुछ कंपटीशन है क्या आगे प्लान? नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, कभी भी किसको भी हरा दे तो दिल बोला हरा दे सकता हूँ, नहीं कभी भी कुछ भी कर, यानी कि कभी भी आके ठहर सकता हूँ, बाजू ठहर सकता हूँ, उन्हें खुद ब खुद हार जाना, हारना नहीं, मैं चाह रहा हूँ उनमें से जीतना, मेरा काम है ठहरना। क्या जवाब दिए भैया। हैदराबाद का बेस्ट कोच? हैदराबाद का बेस्ट कोचा है आजकल, एक 3 नाम बोल दो। मैं देखो पहले तो किसी से मिलता नहीं, मेरे को किसी के बारे में मालूमात नहीं है, मैं इनडायरेक्टली किसी को हैप्पी नहीं कर सकता हूँ, किसी को नाराज़ नहीं कर सकता। अब के ज़माने में जूनियर मेन फिजिक कर रहा है, उन्हें भी कोच हो गया, 3000 रुपये लेके उन्हें भी पर्सनल ट्रेनिंग दे ले रहा। मेन कोच से ट्रेनिंग लेता, प्रोटोकॉल लेता, फिर हल्लू क्या करता, नीचे देता, फर्स्ट फ्लोर को पास करता, सही अपन बालकनी में रहता, उसको वहाँ से पास करता। तो हर कोई कोच है, फिर उन्हें एक को पास करता, तो ये थोड़ा अपन जवाब दिए जैसा नहीं है। ठीक, मेरे दिमाग में ऐसा कोई नहीं है। आपके दिमाग में नहीं है, बट है, मैं खुद भी नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई नाराज ने हमारे को नहीं बोला, देखो मालूम नहीं, आप कहीं को नहीं है भैया, फिर आप है ना? नहीं, मैं बोलूँगा कि मैं मेंटालिटी को वो कर रहा हूँ। अच्छा, मगर आप है
अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहर सकते भाई। नहीं कोच भाई मैं ठहर सकता हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी बच्चे आए तो ठहरा, लेकिन बच्चे आते रहते जाते रहते टिकता उन्हें जिसका पैसा रहता। तीज बात बच्चा हटने का रीज़न ये नहीं रहता कि भाई इन्हों अच्छे नहीं है बोल के नहीं जाता उन्हें, बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाता। आप जितने पैसे देते ना, जितनी लप्पी देते उतना ही लिखना पड़ता। सही है। अब तुम्हारे को वहाँ लेके गए तो तुम्हारे को खाली खरीदे थे कि 25,000 की किट हो जाती, समझे आप। तो आप जैसे बॉडी को पैसे लगाए वैसी बॉडी शाइन करती है आपकी। हैदराबाद का प्रेजेंट मेंस फिजिक एथलीट बेस्ट मतलब जो कर रहे हैं यानी कर लिए थे, सब मिला के बोल सकते हैं आप, या प्रेजेंट। अब ऐसा देखे गया तो अगर आप बात यहाँ कट कर रहे हैं तो मेरा नाम लेने शर्म आ रही सबको। मेरा नाम लेने शर्म आ रही तो मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकता। सब अपनी अपनी जगह परफेक्ट है। लड़ रहे ना स्टेटों पे, मैं अच्छा हूँ, मेरे को नहीं दिया तेरे को दिया बोल, सब अपनी जगह अच्छे। नेक्स्ट। तो आप नाम नहीं लेना चाहते? नहीं नेक्स्ट खलास। मैं क्या बोला आपको, जब मेरा नाम लेने शर्म आ रही तो मैं किसी का भी नाम लेके उसको क्यों हैप्पी करूं, फिर जो देखेगा बंदा उसको क्यों नाराज़ करूं। बोलो आप, मैं दो तरफ की बात करता हूँ। तो बस सब अपनी जगह परफेक्ट है, सब अच्छे। सर बेस्ट बॉडी बिल्डर हैदराबाद का? नहीं वो भी सेम। बेस्ट क्लासिक फिजिक एथलीट? सब बॉडी बिल्डर का, बेस्ट जूनियर बॉडी बिल्डर, सब सेम, सब अपनी जगह परफेक्ट है। लड़ रहे ना स्टेटों पे। आज राहुल अन्ना से आपकी कैसे ताल्लुकात है? राहुल से मेरा कभी हाय हल होता खरीब का नहीं है। राहुल 2014 में मेरे साथ में कम्पीट करते थे तो 3rd प्लेस 2nd प्लेस लेते थे। मैं गोल्ड मारता था और ओवरऑल भी मारा था। अच्छा। 2014 में उन्होंने एथलीट रहने के बावजूद आप ओवरऑल मारे थे? ओवरऑल मारा। तो ये डाउट है लोगों को कि आप नहीं मारे ओवरऑल बोल के, और आप मतलब अब भी घर को जाके पोस्ट करता हूँ। अच्छा। और एक चीज़ क्या है मालूम है, मेरा एक ज़बरदस्त मोबाइल गुम गया। हाँ, उसमें थे क्या? सब पोला थे उसमें, फोड़ देता था। हाँ, उसमें सेम चीज़ा मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये मेरा ये मोबाइल न्यू है, मेरे सारे चीज़ा, और मेरा लॉकडाउन के दिन ही मेरी जो है सो आईडी चले गई थी फेसबुक की। फेसबुक की आईडी चले गई, उसमें सब चीज़ा थे मेरे। मैं कौन सा काम मारा, कब मारा, अल्हम्दुलिल्लाह वाह सबको मालूम है। एक अनिल कुमार यादव बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर है। सुना मैं अनिल कुमार यादव भाई बोलते हैं उनके बारे में। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर है, डिसिप्लिन बंदा है, किसी को बड़ी बात नहीं करना। और ख़ुद मेरे को बोलते थे उन्होंने वो चीज़ कि भाई अपन बॉडी से आगे वाले से फाइट करना, मेंटलिटी किसी के लेके दिल में टारगेट नहीं करना, जलन हसद नहीं रखना, बोलता था बंदा। अच्छा बंदा था। तो उन्होंने भी उस दिन कम्पीट करे थे। कब? 14 में। तो मैं जैसा इंटर हुआ तो खाली उन्होंने मेरा फेस देखे, फेस देख के इधर अकबर बोले। मैं बोला भाई मैं कभी उनके उत्ते करीब नहीं गया। भाई सीनियर है, इज्जत करना पड़ता, नहीं तो तुम आगे नाम नहीं कमाते तुम। सही है। कभी ये मत समझोगे मेरी बॉडी बन गई अब मैं उनको सलाम नहीं करता हूँ, मैं उनको भूल जाता हूँ, औंधे मुँह गिरते, घुटने पड़ जाते तुम्हारे। अल्लाह ताला जब उठाता ना, गिराने वाला भी नहीं है। जब उठाता ना तो 100 में उठाता, जब गिराता ना 1000 में गिरा देता पूरी दुनिया के सामने। तो कभी वो गलती नहीं करना। तो मेरे को अनिल भाई बोले थे कि अकबर इधर आओ, तो मतलब जी भाई बोल के गया। तो मेरा फेस देखे उन्होंने, देख के बोले कि आज टाइटल तू मारता बोले। हाँ। मैं बोला कैसा मालूम भैया, मैं कोई पोस्ट नहीं करता हूँ, मैं आने से पहले मैं एकदम सीक्रेट रहता हूँ। आने से पहले किसी में वाला बच्चों को एक इन्फॉर्म होता ना, मैं एक सरप्राइज ऐसा देंगे करके मैं कोई पोस्ट भी नहीं डाला था। मैं बोला ऐसा कैसा, भाई नॉलेजेबल बंदा है, फेस देख के आता हूँ, देख के समझ जाता। ज़रा टी शर्ट उठा, बोला भाई टी शर्ट उठाया, मैं उठाते कि खाली ऐसा पकड़े, मेरी स्किन को पकड़ के चल बेस्ट ऑफ लक बोले। फिर उसके बाद में हम दोनों क्या करें मालूम, वहाँ पे एक डेमो दिए, क्योंकि वहाँ के कुछ कॉर्पोरेटर आए थे। क्योंकि जब वेइंग दे रहे थे जजा दोनों ही थे हम लोग ज़बरदस्त वहाँ पे, मैं और अन्ना। तो हम दोनों को सेलेक्ट कर लिए, भाई कोई अच्छे वीआईपी आए तो इन दोनों को स्टेज पे चढ़ाना। हाँ, उनके वीआईपी नहीं ठहरता ना ज़्यादा देर। तो अब टाइटल दिए तो कहाँ ठहरते, जरा दोनों को जैसे जरा बॉडी वॉडी शो करा देंगे। मेरे को और अन्ना को ऊपर बुलाए थे, हम लोग दोनों देखे थे, पूरी पब्लिक को भी मालूम हो गया आज गया टाइटल। भाई क्या करे वहाँ पे अन्ना फर्स्ट लेके क्या करे, मेरे ओवरऑल के लाइनअप में नहीं ठहरे। मतलब ठहरे तो ना हार जाते थे बोल के उनको। हाँ, नॉलेजेबल बंदा है भाई। देखो इज्जत बचाना पड़ता, क्योंकि देखो उनके भी स्टूडेंट्स है, नहीं उतरना। अगर आपका वो नहीं है तो नहीं उतरना। उनको आइडिया नहीं था ना मैं फॉर्म पे आऊँगा बोल के, मैं ना कोई पोस्ट करा था, ना किसी को मालूम था मैं उतरने वाला हूँ बोल के।
मैं 13 खेला, 13 में वहाँ पे ओवरऑल लिया था फसलांसर में। वहाँ 13 का फॉर्म लेके फिर पकड़ के 8 दिन के बाद फिर क्या करे मालूम है, अलवाल में ओवरऑल मारा मैं। अलवाल में ओवरऑल मार के क्या करा, फिर मैं वहाँ महाराष्ट्र आ गया था, फिर वहाँ से 3rd प्लेस लाया मैं। फिर वहाँ से आने के बाद में फिर जैसे ये कंपटीशन था, वहाँ पे अन्ना भी चले थे साथ में। अच्छा। उनको प्लेस लगी, लेकिन मेरी प्लेस छोटी आई थी। तो फिर वहाँ से फिर मैं फॉर्म पकड़ के रखा था। अन्ना बोल रहे, अरे भाई लोड कर ले रहे भाई, तेरे को कब तक भूखा प्यासा रहता है। बोला नहीं अन्ना, मेरे को फिर खेलना है जाके। तो मैं ये नेगेटिविटी नहीं ला कि भाई मेरे को, मैं को थोड़ा बॉडी में कुछ करना है, चाह रहे, ऐसा नहीं। सीनियर है उन्होंने अच्छे के लिए बोल रहे। मैं बॉडी का फॉर्म पकड़ के करके फिर आके मैं वहाँ पे 14 में ओवरऑल मारा। तो इतनी पैसे अर्निंग कैसे आती थी भैया जब? मतलब आप नॉर्मल घर से छूंगे ना, ऐसा रईस तो नहीं है शायद आप खानदानी? हाँ नहीं रईस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे जैसो जब मैं ना ट्रेनिंग देता था, मैं बहुत स्ट्रगल करा सो। ये जितने भी स्ट्रगल के पॉडकास्ट ना देखे ना, मैं बहुत नीचे से ऊपर आया सो आदमी हूँ। तो वही भैया थोड़ा सुना तो। अर्निंग बोले तो कैसा था मालूम है, जब इतना मेडिसिन बॉडी में नहीं डाल लेते थे जितना आप डाल ले रहे। बॉडी में इतना मेडिसिन नहीं डाल, मेन थी डाइट, अच्छी हार्ड वर्कआउट थी और सीनियरों के बीच में रहना। ये 3 चीज़ें बहुत उठाए। सुनिए आप, ये 3 चीज़ें बहुत उठाए। ज़्यादा मेरे को मेडिसिन को पैसा खर्चा नहीं होता था, अच्छी डाइट खाता था। डाइट को भी पैसे लगते? डाइट को भी पैसे लगते, लेकिन मेडिसिन के उतने नहीं लगते। मेडिसिन का जितना टेंशन रहता, डाइट का नहीं रहता। कोई भी घर में मांगे तो खाने को खाना डाल देते। ऐसा तो कुत्तों को डाल देते, वहाँ की अपन तो औलाद है। कोई भी डाल देता खाने को, भाई मेरा बच्चा ये खाता, मसला नहीं है। भाई भी कर लेता, कुछ भी कर लेता। अपन भी पत्थर, अपन भी गड़ा खोद के पानी निकाल लेते। ठीक है। मेडिसिन बोले तो क्या है, कोई भी डरता। ये चीज़ों को पैसे नहीं देते हम बोलते। फैमिलियाँ भी जैसे ये चीज़ में सपोर्ट नहीं करते आपको। वो मेडिसिन उतना नहीं था। तो घर से सपोर्ट था आपको? 2 साल के बाद था। 2 साल तक? 2 साल तक नहीं, बहुत बातें करते थे, नहीं लेना नहीं करना। मैं भाई इंजेक्शन लेने डरता था मैं। कुछ भी हुआ करा तो इंजेक्शन लेने डरता था, फटती थी मेरी। खाली गोलियां दे दो बोल के बोलता था, कुछ भी रहा तो। लेकिन वो टाइम ऐसा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक अकबर भैया के साथ जी हुजूरी करते थे, जब तक सब अच्छा था। जब दूर हो गए तो खिलाफ बोल रहे हो? एकदम सीधे से जवाब देता हूँ। एक पार्टी का लीडर रहता जी, एक पार्टी का लीडर रहता। एक लीडर को कोई इनवाइट करते, फॉर एग्जांपल आप करते, तो लीडर वो आगे रहना, लीडर पीछे रहना। लीडर आगे रहना, लीडर आगे रहना। हाँ। तो अगर मैं वहाँ पे, आप ऐसे मेरे को इनवाइट करे, हाँ। चाहे आप कोई जिम इनवाइट करे, यहाँ पर जिम ओपनिंग कर रहे हैं, हाँ। मैं वहाँ मेरी टीम के साथ ही जाऊँगा ना। हाँ 100%। लीडर किसके साथ जाता? लीडर अकेला चले जाता। आवाम के साथ जाता, उसकी टीम के साथ। तो आवाम सामने रहना, नहीं फिर पीछे रहना? आवाम पीछे रहना, लीडर सामने रहना। ओके डन। दूसरी चीज़, जब आप वहाँ पे वो जो भी अपना जिम पे पहुँचेंगे आप, जहाँ पे आपको इनवाइट करे, तो पहले आप उसको जो लीडर को ढूंढेंगे ना, पहले ऑडियंस से मिलेंगे, लीडर को ढूंढेंगे। तो सिंपल सी बात है ना भाई। देखो मैं कहीं जाऊँगा, मेरे को इनवाइट करेंगे तो उन्हें पहले मेरे को ढूंढेंगे, अकबर भाई कहाँ है बोल के। आप है भी तो आपको हटा के मेरे को ढूंढता हूँ। उसके बाद में वो लीडर तुम्हारा इज्जत देता। मेरे को जब गुलपोशी होती, फिर मैं तुम्हारे को बाहर बाजू लेके आता हूँ। ऐसा कोई सी जगह नहीं गई जो मैं आपको इज्जत नहीं दिलाया। मैं यहाँ अकेला आया ना। हाँ यहाँ अकेले है। कहाँ है मेरे पीछे? कोई भी है नहीं है, कौन नहीं है, इसलिए पीछे है। खत्म हो गई बात। क्या सरहान अमीन के पास अकबर जुनैद भाई से ज़्यादा टैलेंट था? मतलब आपको छोड़ के शायद एक बॉडी बिल्डर है जिनके पास गए थे भाई ट्रेनिंग लिए नहीं लिए आई डोंट नो, बट साथ में वर्कआउट करते थे आपको छोड़ने के बाद शायद। किसकन गए, कौन गए जरा? ताहा भाई सरहान अमीन भाई के पास। वो बच्चे का तो नाम मेरे को दिमाग में है नहीं, आइडिया नहीं है। अब ये मतलब आप नहीं पहचानते। तो ये इसका सवाल क्या पूछे आप? आपसे अच्छा टैलेंट है क्या उनका, इसलिए गए? क्योंकि आपका 7 साल से थे, इनकी मैं सोच बोल रहा हूँ, आपका 7 साल से थे, तो कुछ तो ऐसा दिखाऊंगा कि इनका ज्यादा होगा टैलेंट बोल के गए शायद, बोल के इसकी हो गया ना सीजन में, पूरा प्रूफ हो गया ना। अब इसका सवाल का जवाब, गया तो सीजन ही था, मैं क्या बोलूँ अब। मैं समझा जाके मिस्टर वर्ल्ड कुछ भी टाइटल उटल लाते कि समझ के मैं भी मुंह बंद करके खामोश बैठा था सुन लेते हुए। अब मेरे को क्या मालूम, अब मालूम है ना भाई टैलेंटेड है नहीं है, खारिज फिर शेखी बातें करने के। अपने को मालूम होना ना भाई, आप कहीं भी जाओ आपको पूरी अथॉरिटी है। देखो अगर आपको और ऊपर गेम को अपग्रेड करना है,
आपको और अच्छी बॉडी बनाना है और लाइफ में कुछ अच्छी बड़ा लेवल कंपटीशन खेलना है तो आपको कोच चेंज करना पड़ता है। कोच चेंज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहाँ से तुम उठे, जो तुम्हारी औकात थी, जो तुम्हारा हाथ पकड़ा, उसको बदनाम करना, उसके बारे में बुरा बोलना, उसको गलत बोलना, उसको टारगेट करना, टीम बनाना, ये एक लोकल मेंटालिटी है, ये नहीं करना। अब मेरे को भी गेम खेलना है, मेरे को और अच्छा गेम खेलना है तो मैं भी कोच हायर करता हूँ। बेशक, समझे आप, मेरे कन पैसा है, सब है, मैं कोच को ख़रीद सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। कोच कन जाना, कोच हायर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को भी बुरा भला बोलना, टारगेट करना, जो फेम बंदा है उसके बारे में बोल के व्यूज़ खाना। हो गए 1 लाख, हो गए नहीं भाई, हो गए 1 लाख नहीं होते, ऐसा कैसा होते? अल्लाह भी रहना ना, हक़ पे रहना। हक़ पे रहे तो 1 लाख होते, 100 के उठे तक 2 लाख भी हो जाते। सही बात। हक़ पे बात करना, हक़ तक दी कोई भी। जब सोशल मीडिया पे है तो सोशल मीडिया पे सब है, अवे चूहे कौवे सब है, वो लोग सब देखते, अच्छे लोग भी देखते, बुरे लोग भी देखते। कौन कोसे कोने में रहता है कि खाली टाइम पास को कमेंट मार के भिड़ा देने को देखते लोग। वो बंदा वहाँ गया, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये चीज़ क्लियर करता हूँ मैं। फेमस क्लासिक कंपटीशन था, उसके बाद दूसरे दिन मैं Sky9 गया वर्कआउट के लिए। वहाँ पे ये बंदा मेरे को सलाम एक दिन करा। कौन? ये सरहाना, क्या नाम है, नहीं नाम ही भूल गया इसका मैं, ताहा। ये बंदा मेरे को सलाम करा एक दिन, फिर मैं दूसरे दिन गया तो बंदा मेरे को मिलाने आके सलाम नहीं करा। मैं अपने से तो कुछ नहीं करा ना भाई। आपको देखो, वो कंपटीशन में नहीं मिलना था, नसीब में नहीं था, आप उसको छोड़ देना था। आप किसी के बातों में आए, भटकावे में आए, आपको जो भी प्रॉब्लम है मेरे को बैठ के सॉल्व करना था। आप मेरे को सलाम नहीं करके क्या प्रूफ देना चाह रहे? आप एक सलाम नहीं करे तो मैं कोई भी नहीं करते। ठीक है बोल के मैं क्या करा, जान दो भाई, बंदा क्या फील कर ले रहा है कि किसके बातों में, बोल के मैं छोड़ दिया, खामोश मेरी वर्कआउट कर लिया, चले गया। अब उसके बाद में मेरे को दिल बोलता वहाँ आना नहीं, दिल बोलता मैं आया, वहाँ तुम लोग आए बोल के। बेशक, एक अपना जुबेर भाई का जिम है, एक अपने बच्चे यहाँ रहते बोल के मैं आता हूँ। कभी मैं आके टी-शर्ट उतार के कभी वीडियो बना, कभी कुछ करा, मैं ऐसा किसी को इम्प्रेस करा नहीं, मैं नहीं करता हूँ। वो चीज़ मेरे में अंदर आदत नहीं है। मैं आप लोग अपने बंदे बोल के अपन जाके टाइम स्पेंड करते थे वहाँ पे। उसके बाद में ऑटोमेटिकली बात बंद, फिर एकदम खामोश, फिर लाइव जाके फिर जो सो क्या कोच नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, मतलब ठीक है बोल ले रहा वही चीज़ बोल लेने दो, मसला नहीं है, देखेंगे। फिर उसके बाद में फिर एक वीडियो बना। अब मेरा कोच एनो है, कोच उसको बोलते हैं जो हाथ पकड़ के वर्कआउट करा था मेरे, एनो क्या नाम बोले बच्चे का है, सरहाना में। हाँ, अब इनो मेरे बड़े भाई है, अब इनो मेरे कोच है। अब मैं देखो, अब देखो अब कैसा, अब ये सीज़न में कैसा फॉर्म आने वाला है बोल के बोले। हाँ, कुछ लाइव जाके बोल रहा था बंदा। अच्छा, नहीं उन्होंने फिर बाद में दोनों में कुछ हुआ, फिर अब कोच नहीं है, खाली भाई साथ उन्होंने में कभी करते भी थे। अच्छा, कभी भी कुछ भी बोल, हमारा कुछ नहीं है बोले तो उसको है बोलते। भाई इतने साल से मेरे को नहीं है बोल दिया तो उसको 4 दिन में उसको है बोल देता, नहीं बोल सकते। तो ये उन्होंने मेरे को क्या करे थे, वो आके लाइव जाके ऐसा बोल रहे थे कि भाई उन्होंने मेरे कोच नहीं है। बोला ठीक है भाई, वो लोग का आपस का मसला, अपने को क्या करना है। हमारे को तो डिक्लेयर कर दिया ना आप, अकबर भाई कोच नहीं है। वो पूरी दुनिया को मालूम है, हम थे नहीं थे, तुमको भी मालूम है, तुम कहाँ थे, कहाँ से उठाए, कहाँ आपको पहुँचाए हम, वो आप सबको मालूम है। और आप आके बोले कि आपका फॉर्म देखो मेरा कैसा रहेगा, वर्कआउट किसको बोलते मेरे को अब मालूम हुआ। फिर हम सबको मालूम हो गया वर्कआउट किसको बोलते, फॉर्म किसको बोलते, आप कितने टाइटल घर को लेके गए, अब वो सब पूरी दुनिया देख ली थी। ताहा भाई अगर सामने से मिलने आए तो क्या अकबर जुनैद भाई मिलेंगे? सलाम का जवाब, बस उतना ही। खलास उतना ही। देखो जो चीज़ अपनी नहीं है, किसी और गन चले गई तो नहीं उसकी होती, मेरी नहीं होती पलट के होती नहीं होती। एक अच्छा जानवर अपने कन था कोई, मतलब वैसा वो मीनिंग से नहीं बोल रहा हूँ, कोई अच्छा मतलब जो चाहते, जैसा कोई घोड़ों को चाहते, कोई हाँ। चीज़ को चाहते, कोई परिंदों को चाहते, उन्हें उड़ के जाने के बाद में उसको कोई छोड़ते, पकड़ लेते। तो ये आजकल ऐसी चीज पकड़ रहे हैं, खाली जो है ना ऊपर के जो कोचेस है वो लोग रेडीमेड बच्चों को पकड़ रहे हैं। अच्छा, 60 किलो से 90 किलो करके बताओ आप, आपका उतना ही टाइम है तो मैं 10 बच्चे भिजाता हूँ, आपका बना के भिजाऊँ, बताओ कितनी नॉलेज है। बना रहा कोई और, लड्डू खा रहा कोई और, अच्छा, आप एक को फुकड़ में करा रहे होंगे, तो उसको बता के 10 को कमा ले रहे हैं। मेरे को ऐसा दिख रहा है आपके बोलने से कि सामने वाले इनवाइट करे क्या उनको? अब उन्होंने बोले ना एक उसमें बोले ना क्या, एक पॉडकास्ट में बोले कि मेरे को सामने से अप्रोच करे। अच्छा, तो वो हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, समझे आप? वो पॉडकास्ट में नहीं देखा, नहीं मैं को ऐसा सुने में आया, मैं देखा ऐसा मेरे को नज़र में आया, तो मेरे को वो चीज़ आई कि भाई अब सामने से अप्रोच करे। अच्छा, अब हमारे को तो फुगड़ में करे, वहाँ पे महीने को महीना जैसे 12-15 हज़ार पे कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। हम तो फ्री में करा के इतना नाम दिए, वहाँ पैसे दे के अब क्या करते भाई, टाइटल भी मान लिए तुमको एक्चुअल लेके गया तो कोई कोच की ज़रूरत ही नहीं, अगर तुम मेरे गन से उतना सीख लेके गए से। माशाल्लाह,
सुनिए, आप एक्चुअल दे के गया तो तुम अपने पैरों पे खड़े होके करके बता देना था। तुम फिर वो चीज़ कन जाके फिर पीछे छे, आज भी पीछे छे भाई, पीछे ठहरना पड़ता। अब राहुल भाई के पीछे ठहरते, तुम राहुल भाई के सामने ठहरते क्या वहाँ जाके? नहीं ठहर सकते। अकबर भाई के भी पीछे ठहरते थे, वहाँ भी पीछे छे, पीछे च रहते, पीछे च रहना पड़ता भाई। एज ए कोच जब तुम उसको डिक्लेयर कर दिए तो आप उसका, आपका काम है उसको रेस्पेक्ट करना। बेशक। मैं भी मेरे कोच के आगे थोड़ा ही रहता हूँ, पीछे रहता हूँ, उन्होंने ठहरे हुआ रहता हूँ, फिर मैं भी ठहरे हुआ रहता हूँ, उन्होंने बैठे तो मैं ही ठहरे हुआ रहता हूँ। अपना वो है, कोच मेन है भाई। कोच का बहुत बड़ा रोल रहता बॉडी बिल्डिंग में। खाली मेडिसिन बता दिए तो हो गया क्या बोलो, तो अब दूसरे के हाथ पकड़ के करा रहे हैं, अब डेली हाथ पकड़ के करा रहे हैं। मैं तो नहीं देखा। नहीं भाई, मेरे को एक बोले थे उन्होंने, लाइफ में बोल रहे थे खाली मेडिसिन बता दिए तो हो गया क्या? वो तो कोई भी बता देते। फिर आप कहीं को पैसे ले रहे हो दूसरों से बताने के? हम तो नहीं लिए आपसे पैसे, हम तो तुम्हारे छोटे भाई के जैसा समझ के लेके चलते थे, अपने पर्सनल काम खराब करके। अब दूसरे कोचों को पैसे दे के तुम पीछे ठहरे हुए। हम जहाँ भी जाते थे आपको बरोबर फूला पिनाते लगा देते, और मैं जो भी मेरे को इन्वाइट करते थे मैं बोल देता कि भाई मेरे साथ इतने बंदे हैं, इतने मेरे पास में बंदे हैं, पूरों को मेरे बरोबर इज्जत देना। मैं ये बोल के लेके जाता था। लेकिन ये लोग क्या करें मालूम है, मेरा नाम बदनाम करने के वास्ते उसको गलत माइंड में लेके, गलत कन्विंस करके गया, रॉन्ग वे में लेके जाके नाम खराब करने के, मेरा नाम बदनाम करने के, खुद का नाम बदनाम कर लिए। मैं आज भी जाता हूँ एज ए गेस्ट, आज भी जिम के रिबिना काटता हूँ, आज भी स्टेज पे जाके बच्चों को मेडल्स पहनाता हूँ मैं। सही है। आज भी जाता हूँ मैं। मेडल से याद आया भैया, एक सवाल है मेडल का। खाली फर्स्ट आए तो ताहा भाई को स्टेज पे जाते थे कहते आप, सेकंड आए तो नहीं जाते थे कहते। अब क्या है कि लोगों की मेंटालिटी, मतलब अगर गोल्ड मेडल आया ताहा भाई को तो आप स्टेज पे जाते थे, सेकंड थर्ड है तो आप स्टेज पे नहीं जाते थे। मैं ओवरऑल जब उनका रहता था तब स्टेज पे जाता था। ऐसा कई बार हो गया। फर्स्ट आने के बाद में मेरे को मालूम है फर्स्ट कहाँ पहुँचता। फर्स्ट आने का मतलब क्या, ओवरऑल गंजा। ओवरऑल गंजा मैं 2 बार विजिट करूँ क्या? अच्छा, ये है वजह। फिर लास्ट में जाना ना भाई, गेम मेन है, मुद्दा गेम का लास्ट में रहता। गोल्ड का मसला नहीं है। गोल्ड तो तुम हमको, तुम गोल्ड के काबिल तो लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पानी कितना है वहाँ अपने को ओवरऑल में मालूम होता, आप क्या कर सकते बोल के। तो अब लास्ट है कैसा भी, लास्ट का एक सवाल है। ताहा भाई से आज तक कॉल करके या मिलके खत्म कहीं को नहीं कर ले रही है कंट्रोवर्सी? नहीं हुआ इसका कंट्रोवर्सी, मैं नहीं करा ये। मैं फर्स्ट टाइम, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आके बैठा वीडियो के सामने। वो लोग इतने वीडियोस बनाए, इतने मेरे को बुरा भला बोले, मैं कभी नहीं बोला। क्योंकि मैं अगर किसी का नाम लेके बोला उन्हें फुगड़ में फेम हो जाता। मैं ज़रूरी नहीं समझा। मैं पत्थर मारता हूँ नहीं, छींटे नहीं उछाल लेता हूँ। मेरा लेवल अलग है, मैं अलग बंदा हूँ। मैं ये बाबा के पैसों पे और घर वालों के पैसों पे, दोस्तों के पैसों पे, इनकी मदद से बॉडी नहीं बनाया हूँ, ये मुकाम पे नहीं आया हूँ। मैं खुद मेहनत करा हूँ। मेरे घर में भी राइट नहीं थी ये करने की। मैं खुद मेहनत करके लोगों को कन्विंस करके, एक्सप्लेन करके, हर चीज़ बता के मैं आया हूँ। मैं ये वहाँ जाने से आने से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अकेला फिरने आ रहा आदमी हूँ, और अकेला कहीं भी चले आता हूँ मैं। कोई रहने न रहने से अपने कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अपने अरमान भाई, बेशक भैया, अपन खुद बॉडी बिल्डर है, दिमाग ख़राब होता अपन ही कलर लगा के चड्डी पहन के उस स्टेज पे आ जाते। अपने क्या है बोलो। टाइम देना पड़ता, थोड़े चीज़ों को ख़राब करना पड़ता, फैमिली को थोड़ा दूर करना पड़ता, समझे। थोड़े क्लाइंट आए चाहने वाले, अपने बगैर वर्कआउट नहीं करते, वो लोगों को टाइम देना पड़ता है। ये सब सारे मैटर्स रहते। इसलिए क्या है, अपन बैठे हुए कुछ भी नहीं है, ठहरने के वास्ते कोई बड़ी बात नहीं है। बॉडी बिल्डिंग है वो।